1 से 10 मार्च तक होगा विधानसभा सत्र। उत्तराखंड सरकार पेश करेगी बजट। कुंभ को लेकर भी जल्द जारी होगी एसओपी। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण। देहरादून में मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल की बैठक हुई। मंत्री परिषद की बैठक में महाकुंभ 2021 को लेकर अहम चर्चा की गई। चर्चा के बाद तय किया गया कि केंद्र सरकार और हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार की ओर से जारी होने वाली एसओपी के लिए सीएम को अधिकृत किया जाए। मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बाद कैबिनेट बैठक में इस पर सहमति बनी। वहीं सीएम अखाड़ों से जल्द बातचीत करके राज्य की ओर से महाकुंभ के लिए एसओपी जारी करेंगे। तो वहीं कैबिनेट बैठक में कई प्रस्ताव पटल पर रखे गए। 1 मार्च से 10 मार्च तक गैरसैंण में सत्र की अवधि होगी। वहीं 4 को बजट प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक के बाद शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बनाई गई। वहीं उत्तराखंड से खबर, गैरसैंण में 1 से 10 मार्च तक होगा विधानसभा सत्र। 4 को त्रिवेंद्र सरकार पेश करेगी बजट। उत्तराखंड में मंगलवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान 4 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया है कि आगामी 1 मार्च से 10 मार्च तक ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विधानसभा सत्र का आयोजन किया जाएगा। वहीं 4 मार्च को त्रिवेंद्र सरकार प्रदेश का बजट पेश करेगी। उन्होंने बताया कि कुंभ मेले की गाइडलाइन जारी करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। अब जल्द ही महाकुंभ की एसओपी जारी कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने विधानसभा के बजट सत्र की घोषणा कर दी है, जिसके साथ ही बजट सत्र की तिथि को लेकर चला आ रहा भ्रम भी अब खत्म हो गया है। विधानसभा का बजट सत्र 1 से 9 मार्च तक का होगा। और मुख्यमंत्री ने अन्य अहम निर्णय लिए हैं, जिसमें प्रदेश में आईआरबी की नई कंपनी का गठन होगा, जो गैरसैंण में होगी। उत्तराखंड में अभी आईआरबी की 2 कंपनियां हैं, जिसमें से एक हरिद्वार और एक रामनगर में तैनात है। ये पहली कंपनी होगी जो कि पहाड़ी जिले में तैनात होगी। परिषद की बैठक में कुंभ पर विशेष रूप से चर्चा की गई। भारत सरकार की एसओपी और माननीय हाईकोर्ट नैनीताल के द्वारा दिए गए जो निर्देश थे, उनके क्रम में विस्तृत चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद उसमें ये तय किया गया कि चूंकि इसमें अखाड़ों से बातचीत करनी, माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया कि आप अखाड़ों से बात करके और इस संबंध में निर्णय ले लें। इससे अलग जो जनजीवन मिशन है, इसके ढांचे को आज अनुमति दी गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी नवीन पांडे जुड़ गए हैं। नवीन पांडे, बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई, किस बात पर जो इस खास तौर पर जोर दिया गया? जी, एक कैबिनेट की बैठक हुई थी। कैबिनेट की बैठक में सबसे अहम ये रहा था कि महाकुंभ को लेकर एक तो ये अधिकृत किया गया कि मुख्यमंत्री जाके अखाड़ों से बात करेंगे और अखाड़ों से बात करने के बाद ही इसकी एसओपी जारी होगी, क्योंकि इससे पहले केंद्र की एसओपी जारी हो चुकी है और हाई कोर्ट ने भी इस पर निर्देश दिया है कि हरिद्वार में 50 लाख से अधिक लोगों की तैनाती, मतलब 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की वहां पे मौजूदगी का व्यवस्था होनी चाहिए। इन दोनों परिस्थितियों में चूंकि केंद्र की जो एसओपी आई है वो बेहद सख्त है, उसके लिहाज से और हाई कोर्ट की जो निगरानी है, दोनों के लिहाज से मिलकर अब नई एसओपी राज्य सरकार जारी करेगी महाकुंभ को लेकर। उसके लिए मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल ने दोनों ने फैसला किया है कि इसके लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया जाता है। मुख्यमंत्री इस महीने किसी भी वक्त आ सकते हैं, यहाँ के अखाड़ा और अखाड़ों से राय लेके उस पर एसओपी जारी करेंगे। एक तो महत्वपूर्ण फैसला ये हुआ। तो दूसरा महत्वपूर्ण फैसला इसमें जो और रहा, उसमें आपका जो आने वाला जो कुंभ है इसको लेकर और इसके बाद से जो सरकार ने कुछ ऐसे प्रस्ताव लाए, जो 4 या 5 प्रस्ताव आए, जिसमें से 4 प्रस्ताव को टेकअप किया गया और 1 प्रस्ताव को रेफर कर दिया गया है। तो मेन जो फोकस था वो महाकुंभ को लेकर ही था। बाकी 4-5 प्रस्ताव और थे जिससे बहुत ज्यादा ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन महाकुंभ को लेकर ही इसको फोकस था और मेन बिंदु जो था वो महाकुंभ पे ही रहा और महाकुंभ पे ही फोकस किया गया था और चर्चा भी महाकुंभ पे ही थी। जी नवीन पांडे, क्योंकि उत्तराखंड का बजट भी पेश करेगी सरकार, तो क्या कुछ खास हो सकता है उत्तराखंड वासियों के लिए? क्या माना जा रहा है ताकि सामने आए, क्या कुछ जो है खास होने वाला है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि एक चूंकि इस प्रस्ताव में एक और बात और थी, जैसा आपने सवाल किया, तो उसमें ये बजट सत्र को लेकर अहम फैसला लिया गया था कि गैरसैंण में, क्योंकि हालांकि ये बात पहले भी आ चुकी थी कि गैरसैंण में बजट सत्र होगा, तो अब ये थोड़ा तिथि को लेकर भ्रम की स्थिति थी, तो उसमें ये तय हो गया कि 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में
गैरसैंण में बजट सत्र आयोजित होगा। जो बजट सत्र होगा, चूंकि वो 4 तारीख से को प्रस्तुत किया जाएगा, उसके बाद से इस पर चर्चा होगी। चर्चा के बाद से फिर उस पर बजट में क्या क्या चीजें होंगी, प्रावधान होगा। और चूंकि आपको बता दूं कि ये बजट सत्र अंतिम मतलब इस सत्र का अंतिम बजट सत्र होगा, तो लिहाजा इस वजह से देखा जब माना जा रहा है कि आने वाले समय में चूंकि वो चुनावी समय भी आने वाला है, तो इसको लिहाज से हो सकता है कि बजट सत्र में कुछ राज्य के विकास को लेकर, राज्य की डेवलपमेंट और राज्य की अन्य गतिविधियां जो जनमानस से जुड़ी हुई हैं, उसको लेकर सरकार आगे बढ़ाने की कुछ बात कह सकती है। जी नवीन पांडे, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।